हमारी आंखें खिड़कियों की तरह हैं, जो हमें दुनिया को उसकी सुंदरता और आश्चर्य से देखने की अनुमति देती हैं। वे प्रकाश को कैप्चर करते हैं और हमारे दिमाग को सिग्नल भेजते हैं, जो फिर उन सभी चीजों की छवियां बनाता है जो हम देखते हैं। आंख एक जटिल अंग है, जिसके कई महत्वपूर्ण भाग होते हैं। आंख के बाहरी भाग में कॉर्निया शामिल है, एक स्पष्ट गुंबद के आकार की परत जो प्रकाश को केंद्रित करने में मदद करती है। कॉर्निया के पीछे आइरिस होता है, आंख का रंगीन भाग जो पुतली के आकार को समायोजित करके आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आइरिस के केंद्र में गहरा उद्घाटन होता है। प्रकाश तब लेंस से होकर गुजरता है, एक पारदर्शी संरचना जो प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करती है। आंख के पीछे की प्रकाश संवेदनशील परत। रेटिना में फोटोरिसेप्टर नामक विशेष कोशिकाएं होती हैं, जो प्रकाश को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करती हैं। जब प्रकाश आंख में प्रवेश करता है, तो यह कॉर्निया, पुतली और लेंस से होकर गुजरता है, जो प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करने के लिए एक साथ काम करते हैं। रेटिना में फोटोरिसेप्टर कोशिकाएं, जिन्हें रॉड्स और कोन कहा जाता है, प्रकाश का पता लगाते हैं और ऑप्टिक तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क को विद्युत संकेत भेजते हैं। मस्तिष्क इन संकेतों की छवियों के रूप में व्याख्या करता है, जिससे हमें दिखाई देता है। आंखों की आम समस्याएं, कभी कभी हमारी आंखें पूरी तरह से काम नहीं कर पाती हैं, जिससे दृष्टि संबंधी समस्याएं होती हैं। आंखों की सामान्य स्थितियों में निकट दृष्टि दोष शामिल है, जिसमें दूर की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है, दूरदृष्टि, जिसमें निकट की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है, और दृष्टि वैषम्य, जो एक अनियमित आकार के कॉर्निया के कारण धुंधली दृष्टि है। इन स्थितियों को आमतौर पर चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस से ठीक किया जा सकता है। कान, अपने आसपास की दुनिया को सुनना। हमारे कान अद्भुत अंग हैं, जो हमें ध्वनि की दुनिया का अनुभव करने की अनुमति देते हैं। वे ध्वनि तरंगों को पकड़ते हैं और उन्हें विद्युत संकेतों में बदलते हैं, जिन्हें हमारा मस्तिष्क अलग अलग ध्वनियों के रूप में व्याख्यायित करता है। कान के भाग। कान को 3 भागों में बांटा गया है: बाहरी कान, मध्य कान और आंतरिक कान। बाहरी कान में पिन्ना होता है, जो कान का दिखाई देने वाला भाग होता है, और कर्ण नलिका होती है। पिन्ना ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करता है और उन्हें कर्ण नलिका में फनल करता है। मध्य कान में कर्णपटा होता है, एक पतली झिल्ली जो ध्वनि तरंगों के टकराने पर कंपन करती है, और मैलियस, इनकस और स्टेप्स नामक 3 छोटी हड्डियां होती हैं, जिन्हें हथौड़ा, निहाई और रकाब भी कहा जाता है। ये हड्डियां कर्णपटह से कंपन को बढ़ाती हैं और आंतरिक कान तक पहुंचाती हैं। हम कैसे सुनते हैं? ध्वनि तरंगें कर्ण नलिका में प्रवेश करती हैं और कर्णपटह को कंपन करती हैं। ये कंपन फिर मध्य कान में 3 छोटी हड्डियों तक पहुंचाए जाते हैं, जो कंपन को बढ़ाते हैं और उन्हें कोक्लिया तक पहुंचाते हैं। कोक्लिया के अंदर कंपन छोटे बालों की कोशिकाओं को मोड़ते हैं, जिससे विद्युत संकेत उत्पन्न होते हैं, जो श्रवण तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क को भेजे जाते हैं। मस्तिष्क इन संकेतों की अलग अलग ध्वनियों के रूप में व्याख्या करता है। कान में संक्रमण और बहरापन। कान नाजुक होता है और संक्रमण का खतरा होता है, खासकर छोटे बच्चों में। कान में संक्रमण तब होता है जब कर्णपटह के पीछे तरल पदार्थ जमा हो जाता है, जिससे दर्द और परेशानी होती है। तेज आवाज के संपर्क में आने, उम्र बढ़ने और कुछ चिकित्सीय स्थितियों सहित कई कारकों से श्रवण हानि हो सकती है। नाक, गुलाब को सूंघना। हमारी नाक हमें सुगंध की दुनिया का अनुभव करने देती है, फूलों की मीठी सुगंध से लेकर हमारे पसंदीदा खाद्य पदार्थों की दिल पिटाइजिंग सुगंध तक। नाक की संरचना। नाक में 2 नथुने होते हैं, जो हवा को नाक गुहा में प्रवेश करने देते हैं। नाक गुहा एक श्लेष्मा झिल्ली से ढकी होती है, जो धूल और अन्य कणों को फंसाती है। नाक गुहा में ऊपर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है, ऊतक का एक पैच, जिसमें लाखों ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कोशिकाएं होती हैं। ये विशिष्ट कोशिकाएं हवा में गंध के अणुओं का पता लगाने के लिए जिम्मेदार हैं। हम कैसे सूंघते हैं? जब हम सांस लेते हैं, तो हवा में गंध के अणु हमारे नथुनों में प्रवेश करते हैं और ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम तक जाते हैं। ये अणु विशिष्ट ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कोशिकाओं से बंधते हैं, जिससे विद्युत संकेत उत्पन्न होते हैं,
जो मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक संरचना ऑल्फैक्टरी बल्ब को भेजे जाते हैं। ऑल्फैक्टरी बल्ब इन संकेतों को संसाधित करता है और उन्हें मस्तिष्क के अन्य भागों में प्रसारित करता है, जहां उनकी व्याख्या विभिन्न गंधों के रूप में की जाती है। जीभ। हमारे भोजन को चखना। हमारी जीभ हमारे मुंह में स्थित एक मांसपेशीय अंग है जो हमें विभिन्न स्वादों को समझने की अनुमति देती है। मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा और उमामी। स्वाद एक महत्वपूर्ण भावना है जो हमें अपने भोजन का आनंद लेने और हानिकारक पदार्थों से बचने में मदद करती है। स्वाद कलिकाएं, छोटे सेंसर। जीभ की सतह छोटे छोटे उभारों से ढकी होती है जिन्हें पैपिला कहा जाता है। इन पैपिला के भीतर स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनमें विशिष्ट स्वादग्राही कोशिकाएं होती हैं। स्वादग्राही कोशिकाओं में संवेदनशील बालों जैसी संरचनाएं होती हैं जो भोजन में विभिन्न रासायनिक यौगिकों का पता लगाती हैं। हम कैसे चखते हैं? जब हम खाते हैं तो भोजन के अणु हमारी लार में घुल जाते हैं और स्वाद कलिकाओं के संपर्क में आते हैं। ये अणु स्वादग्राही कोशिकाओं पर विशिष्ट रिसेप्टर्स से बंधते हैं जिससे विद्युत संकेत उत्पन्न होते हैं जो नसों के माध्यम से मस्तिष्क को भेजे जाते हैं। मस्तिष्क इन संकेतों की अलग अलग स्वादों के रूप में व्याख्या करता है। 5 मूल स्वाद। परंपरागत रूप से 5 मूल स्वाद हैं जिनका पता हमारी जीभ लगा सकती है। मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा और उमामी। मिठास आमतौर पर शर्करा से जुड़ी होती है, जबकि खट्टापन अम्लीय खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। नमकीनपन लवण से, कड़वाहट एल्कलॉइड से और उमामी ग्लूटामेट से माना जाता है, एक एमिनो एसिड जो कई नमकीन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। त्वचा, दुनिया को महसूस करना। हमारी त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है जो हमें सिर से पैर तक ढके रहती है। यह पर्यावरण के खिलाफ एक सुरक्षात्मक बाधा के रूप में कार्य करता है, हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और हमें स्पर्श की भावना का अनुभव करने की अनुमति देता है। त्वचा की परतें। त्वचा 3 मुख्य परतों से बनी होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे बाहरी परत है जो एक जलरोधी बाधा प्रदान करती है और हमारी त्वचा की रंगत बनाती है। डर्मिस, मध्य परत में रक्त वाहिकाएं, तंत्रिकाएं, बालों के रोम और पसीने की ग्रंथियां होती हैं। हाइपोडर्मिस, सबसे भीतरी परत, वसा और संयोजी ऊतक से बनी होती है जो इंसुलेशन और कुशनिंग प्रदान करती है। टच रिसेप्टर्स। डर्मिस के भीतर एम्बेडेड विभिन्न प्रकार के स्पर्श रिसेप्टर्स होते हैं। प्रत्येक स्पर्श उत्तेजनाओं के विभिन्न प्रकारों के प्रति संवेदनशील होते हैं। कुछ रिसेप्टर्स हल्के स्पर्श के प्रति संवेदनशील होते हैं, जबकि अन्य दबाव, कंपन या बनावट पर प्रतिक्रिया करते हैं। तापमान और दर्द महसूस करना। हमारी त्वचा में थर्मोरिसेप्टर्स भी होते हैं जो तापमान में बदलाव का पता लगाते हैं, और नोसिसेप्टर्स जो दर्द का पता लगाते हैं। थर्मोरिसेप्टर्स हमें गर्म और ठंडे को महसूस करने में मदद करते हैं, जिससे हम अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं। नोसिसेप्टर्स मस्तिष्क को दर्द संकेत भेजकर हमें संभावित खतरों के प्रति सचेत करते हैं, जिससे हमें हानिकारक उत्तेजनाओं से पीछे हटने में मदद मिलती है।